जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है एक ही व्लॉग्स में। और ये व्लॉग है हमारा मंडे वाले दिन का और ये मॉर्निंग का व्लॉग है। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ आटा। मुझे बनाने हैं मूली के पराठे। आपको याद होगा मैंने पिछली व्लॉग में आपको बताया था, दिखाया था कि मैं मूली घिस के रख रही हूँ फ्रिज में, और जब मुझे पराठे बनाने होंगे तो बस मैं निकालूंगी मसाला मिला के और पराठे उसके बना लूँगी। तो आज मैं वही मूली यूज़ करने वाली हूँ यहाँ पे। फटाफट से बस मैं आटा गूँथ रही हूँ। और हमें कोई भी भरमा पराठे अगर बनाने होते हैं, आलू का, मूली का, गोभी का, तो उसके लिए हमें ना सॉफ्ट आटा ही करना होता है, ज़्यादा ना टाइट नहीं करना होता। जो रोटी बनाते हैं उससे भी थोड़ा सा सॉफ्ट आटा हमें गूँथना होता है। तो बहुत टेस्टी पराठे हमारे बनते हैं। तो ये देखिए वही मूली है जो मैंने उस दिन घिस के रखी थी। और बस कुछ भी नहीं होता, अच्छा ही रहता है फ्रिज में करके रख दो, फेंकने से अच्छा है चीज़ें सेव करके रख दो, तब जब ज़रूरत हो अपना यूज़ कर लो। तो यहाँ पे मैंने इसमें स्वाद अनुसार नमक और स्वाद अनुसार मिर्ची और धनिया पाउडर डाल के और हरी मिर्ची 2 काट के इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। कोई ज़्यादा मसाले मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ एक्स्ट्रा, बस यही 2-3 मसाले मैंने डाले हैं। और पराठे ना हमारे बहुत टेस्टी बने थे। तो बस यहाँ पे मैं राहुल के लंच के लिए ये पराठे सेक रही हूँ। सब्जी कोई बनाई नहीं थी मैंने, तो मैंने सोचा ये पराठे ही सेक देती हूँ। मूली घिसी रखी है, हालांकि आलू भी रखे हुए थे उबले हुए 2-3, तो मैंने सोचा पराठे ही सेक देती हूँ। और ठंड में ना पराठे खाने थोड़ा अच्छा लगता है, पराठे खाए जाते हैं ठंड में, जैसे कि गर्मियों में पराठे खाए नहीं जाते। गर्मियों में सिर्फ हल्का ही खाना चाहिए होता है, और ठंड में तो हम पराठे पूरी ये सब अच्छे से खा लेते हैं। तो ज़्यादातर तो पराठे ही बनते हैं, कभी मूली के, कभी आलू के, कभी गोभी के, कभी बथुए के, कभी मेथी के। बहुत सारे ऑप्शन हैं ठंड में तो पराठे बनाने के भी, और सब्जियां भी इतनी अच्छी आती हैं ठंड में। तो बस यहाँ पे मैंने बनाना शुरू कर दिया पराठे अपने, लोई तोड़ के और थोड़ा सा रोटी को बेल के और उसमें अपनी मूली का भर के मूली और बंद कर दूंगी। और मैं इस तरह से बेलन को मारती हूँ ना लोई पे, तो अपने आप आधा पराठा हमारा बढ़ जाता है, बिल जाता है। मतलब मुश्किल से 2-3 बेलन मार के उसे फिर बेलना पड़ता है, और बिल्कुल भी ना पराठे फटते हैं और ना ही कोई स्टफिंग बाहर आती है। तो इस तरह से ये मैं पराठे बनाती हूँ, भरमा जो बनाती हूँ मैं सारे ऐसे बनाती हूँ। तो बस देखिए मैंने फिर से रोटी बेली है और मूली रखी है लोई पे, और उस पर थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क लेते हैं। अगर हमें लगता है ना फटे ना, तो सूखा आटा छिड़क लेते हैं। तो इस तरह से देखिए मैं सारे पराठे अपने बना लूँगी, और बहुत टेस्टी और अच्छे पराठे बनते हैं। ना तो ये फटते हैं और ना ही हमारी स्टफिंग बाहर आती है बिल्कुल भी, इस तरह से बनाने से। और बहुत ही सही पराठे देखिए बिल्कुल बनके तैयार होते हैं। बस इसके लिए हमें करना क्या होता है, बस आटा थोड़ा सॉफ्ट गूँथना होता है हमें, और अच्छे से मूली को निचोड़ लेना होता है, और बस यही होता है और कुछ नहीं। बहुत ईज़िली पराठे हमारे बन जाते हैं भरवा, बहुत ही अच्छे बनते हैं और ना बिल्कुल फटते। और कुछ लोगों का तो ऐसा होता है चकला बेलन सब बहुत गंदा हो जाता है, पराठे भी फट रहे हैं या कुछ दिक्कतें आती हैं बनाने में। लेकिन इस तरह से अगर आप बनाओगे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं किस तरह से पराठे भरती हूँ। और यहाँ पे मैंने वीडियो को बिल्कुल भी फास्ट नहीं किया, और देखिए इस तरह से पीटते हुए पराठे को मैंने बढ़ा कर लिया लोई भर के। और देखिए कहीं से भी नहीं फटा, और सारे में ना हमारा जो मसाला है फैल जाता है अच्छे से। और इस तरह से ये पराठे बहुत अच्छे से बनते हैं। फिर जैसे वैसे अगर हम बेल देते हैं लोई भर के तो कहीं ज़्यादा मसाला हो जाता है, कहीं कम हो जाता है। तो थोड़ा सा ना बेलन मारने से थोड़ा चारों तरफ मसाला घुमा घुमा के बेलन मारती हूँ तो चारों तरफ फैल जाता है मसाला पराठे में। तो इस तरह से सारे पराठे मैं सेक लूँगी, और मुझे फिर लगाना है राहुल का टिफ़िन। मंडे है तो आज खुशी के पापा तो काम पे जाएंगे नहीं, सिर्फ राहुल जाएगा। तो बस मैं
खुशी के पापा जाएंगे अपने एक नए घर की तलाश में दोबारा से, और देखेंगे कहीं एक आध जो दो एक डीलर हैं जिन्हें जानते हैं ये, उनको कह रखा है, उनके पास जाएंगे और पूछेंगे उनसे कि कहीं घर देखा या नहीं, कुछ है या नहीं। तो अभी घर का कुछ हुआ नहीं है, अभी घर का चल ही रहा है हमारे। और बस जब घर मिल जाएगा, फाइनल हो जाएगा, तब वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, कैसे मैं शिफ्ट कर रही हूँ, कैसे सामान ले जा रही हूँ, या कैसे नया घर को सेट करूँगी, वो सब भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी ज़रूर। बस अभी घर मिलने में देर है थोड़ा, और बस भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, इसीलिए भगवान के उसके पे बैठे हुए हैं हम। तो पराठे यहाँ पे सारे सिक गए हैं मेरे। और ये था थोड़ा मखनी दाल, ये बाहर की दाल थी, घर में नहीं बनाई थी, तो थोड़ी सी रखी हुई थी, तो राहुल के टिफ़िन में मैं यही गरम करके रख दूँगी। तो थोड़ा सा मैंने इसमें पानी भी डाला है ताकि अच्छे से गरम हो जाए। और 4 पराठे मैं उसके टिफ़िन में रख दूँगी और ये दाल रख दूँगी। और बाकी घर में तो ये दही से या अचार से पराठे दिन में खा लेंगे, आरती और राहुल के पापा और मैं। तो दाल भी गरम हो गई है और पराठे भी मैंने पैक कर दिए हैं उसके, और दाल भी टिफ़िन में कर दूँगी मैं। दाल भी मैंने थोड़ा सोचा पहले कि थोड़ी टिफ़िन में करती हूँ, थोड़ी बचा लेती हूँ, लेकिन लग रहा था कि कम है तो मैंने सारी उसके टिफ़िन में ही कर दी और टिफ़िन कर दिया उसका पैक मैंने। बाकी थोड़ा सा आटा बचा था, ये भी रख दूँगी फ्रिज में, और तवा भी धो दूँगी मैं एक बार। अभी मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम है तवे का। और ये जो दिन के पराठे हैं हमारे, ये भी मैं रख देती हूँ। और आजकल हो ये रहा है कि कैस्ट्रॉल मेरे पास है नहीं, स्टील का था जो, उसमें मैंने रख दिए हैं पापड़, क्योंकि पापड़ ऐसे खुले में रखने से सूख जाते हैं वो, और रोटी रखनी पड़ रही है मुझे इस कटोरे में। तो कैस्ट्रॉल है, निकालना पड़ेगा नया, तो अभी मैंने निकाला नहीं है वो। और यहाँ पे तवा धो के मैंने गरम कर दी हूँ। प्रसाद का थोड़ा सा हलवा रखा हुआ था सूजी का, तो ये वही हलवा मैं यहाँ पे गरम कर रही हूँ, ताकि चाय के साथ थोड़ा 2-2 चम्मच हम खा लें, नहीं तो ये रखा रह जाएगा फ्रिज में, खाया ही नहीं जाता है। तो ये हलवा यहाँ पे मैं गरम कर रही हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे ठाकुर जी का दूध भी गर्म करके दे दूँगी भोग लगाने के लिए इनको, और हलवा भी कटोरी में कर लेती हूँ और चाय भी अपने लिए गर्म कर लूँगी। तो पहले मैं और खुशी के पापा चाय पी लेंगे, उसके बाद मैं बाकी अपना किचन का काम करूँगी। बस यहाँ पे दूध भी गिलासी में डाल दूँगी ठाकुर जी की, और चाय गर्म होने के लिए साथ के साथ रख दूँगी मैं। और बस कन्फ्यूज़न मेरा यहाँ चलता रहता है, कभी मैं आरती के पापा कहती हूँ, कभी खुशी के पापा कहती हूँ, कभी मैं राहुल के पापा कहती हूँ, तो तीनों का नाम कभी कभी ले लेती हूँ मैं। तो दूध दे दिया है ठाकुर जी का गरम करके, और चाय गरम कर रही हूँ मैं अपनी और इनकी। हम दोनों चाय पी लेंगे पहले, उसके बाद मैं किचन का कोई काम करूँगी। तो चाय भी छान लेती हूँ साथ के साथ, और चाय पी के फिर आके मैं किचन की सफाई करूँगी और कोई काम करूँगी। बस ये तो चाय पी के निकल जाएंगे थोड़ा बाहर के, 1-2 जनों से मिल के आना है इनको, और मैं अपना करूँगी घर का काम। तो ये यहाँ पे पराठे बनाए थे, तो थोड़ा सा आटा वाइट वाइट हो रहा था, मैंने पानी लगा के छोड़ दिया है। जब तक चाय पी के आऊँगी ये फूल जाएगा, मतलब साफ़ हो जाएगा, फिर मैं इसे पोंछ दूँगी आके। तो चाय पी के मैं आ गई थी और स्लिप मैंने साफ़ कर दिया है, ये जो मैं पानी लगा के गई थी, और ये इस बीच में आ गए थे दूध वाले भैया भी, तो दूध ले लिया है। दूध छान के रख दूँगी उबलने के लिए, और लग जाऊँगी मैं अपने काम से।
फ्रेंड्स यहाँ पे गैस स्लिप भी मेरे साफ़ हो गए हैं अच्छे से। और एक टाइम मैं स्टैंड ज़रूर धो देती हूँ गैस के सुबह के टाइम में। और आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करो। अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर भी किया करो। और कम से कम जितने लोग देखते हो उतने लोग तो कमेंट कर ही दिया करो, ताकि मुझे हिम्मत मेरी बनी रहे थोड़ा। क्योंकि मुझे लगता है कि एक तो कम लोग देखते हैं मेरी वीडियो, और फिर कोई कमेंट नहीं आता तो पता नहीं पसंद आ रही है या नहीं आ रही लोगों को मेरी वीडियो। तो प्लीज़ कुछ भी कमेंट करके मुझे बताया करो कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग भी रही है या नहीं, या सिर्फ मैं खाली मेहनत करती हूँ ये वीडियो बनाने की, एडिट करने की, वॉइस ओवर करने की। नहीं तो फिर सब बेकार है, छोड़ो ये सब करना। तो बस गैस स्लिप साफ़ हो गई थी, इसके बाद मैं लग गई थी बर्तन धोने अपने। और बस ये रसोई का ही मैं जो काम कर रही हूँ यही मैं रिकॉर्ड करूँगी। इसके बाद सफाई का मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। अभी सफाई भी मुझे करनी है। और आरती स्कूल गई है, तो जैसे कि आरती स्कूल जाती है तो सारा काम मैं ही करती हूँ। अगर आरती होती है घर में तो सफाई वो कर देती है, झाड़ू पोछा, किचन का काम, डस्टिंग वगैरह वो सब मैं कर देती हूँ। बिस्तर समेटना करना तो वो सब मैं करती हूँ, लेकिन झाड़ू पोछा आरती ही करती है। तो वो नहीं होती तो सारा काम मुझे ही करना होता है। तो फटाफट से यहाँ पे बस मैं बर्तन धो के अपना बाहर लग जाऊँगी काम से। और कपड़े तो धुलते हैं आजकल शाम में ही हमारे, मतलब शाम को तो नहीं, जब सब नहा लेते हैं उसके बाद दोपहर को मशीन लगती है तो कपड़े तो दोपहर के बाद ही धुलते हैं। तो अगले दिन या तो रात शाम को डाल देते हैं या अगले दिन सुबह सुबह डाल देते हैं तो वो सूख जाते हैं। नहीं तो ना कपड़े एक दिन में सूख ही नहीं पाते आजकल। मौसम ऐसा है, धूप भी नहीं आती है तो कपड़ों का काम होता है एक दिन बाद का। एक दिन धो दो और एक दिन सूखने में लगते हैं। तो शाम में धोती हूँ तो अगले दिन सूख जाते हैं दोपहर तक कपड़े, इस तरह से। तो इस तरह से मुझे कपड़ों का काम करना पड़ता है। और यहाँ पे बर्तन भी हो गए हैं और गैस भी साफ़ कर दी है। साथ में टोकरा हटा के वहाँ से भी पानी सारा पोंछ दिया है, और रोज़ ही पोंछना पड़ता है वो तो। और बस किचन का काम हो गया है मेरा ख़त्म। अब मैं करूँगी बाहर की सफाई। और आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करो। अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर किया करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अब मिलेंगे नए व्लॉग में। और काम घर का सारा हो गया है मेरा, बस कपड़े रह गए हैं। वो भी मैंने उतार के रख दिए हैं कपड़े, रह गए हैं सिर्फ प्रेस करने के लिए। तो पूजा भी मैंने कर ली है और सारा काम मेरा हो गया है घर का। और अभी बजे थे 11:30 और कपड़े प्रेस करेंगे बाद में। कपड़े ही रह गए हैं बस खाली, और सारा काम हो गया है मेरा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पीछे आ रही है कूड़े वाली गाड़ी की आवाज़। मैं जब रिकॉर्ड कर रही थी तो वो गाड़ी उसी टाइम पे आ गई थी, तो पीछे से आवाज़ आ रही है वो। तो फ्रेंड्स मेरे घर का सारा काम हो गया है और अभी बचे हैं घड़ी में 11:30। और मैं नहा ली हूँ, पूजा भी कर दी है मैंने। और बस कपड़े प्रेस होने के लिए रह गए हैं। रात धोए थे कपड़े तो उतार के रख लिए हैं, वही प्रेस करने हैं बस। बाकी सारे घर का काम हो चुका है। और आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करो। अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर भी किया करो, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और हम मिलेंगे अब नेक्स्ट व्लॉग में। मैंने आपके साथ किया था अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर, आपको कैसा लगता है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करो। तो बाय।